अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको उर्दू में मुरक्कब कहा जाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैटर एंड बेस ऑफ देयर प्योरिटी, या आया वो मैटर प्योर है या इम्प्योर है। हमने प्योर मैटर से स्टार्ट लिया था कि प्योर मैटर जिसकी कंपोजिशन कंसिस्टेंट या कांस्टेंट रहती है उसको हम प्योर मैटर कहेंगे। प्योर मैटर में मज़ीद फिर हमने एलिमेंट्स को पढ़ा था और आज हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि दी प्योर सब्सटेंस in which elements combine chemically with fixed ratio। कंपाउंड ये प्योर सब्सटेंस है जिसमें एलिमेंट्स या जो कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं। और फिर दूसरा करेक्टरिस्टिक उसका ये होता है कि ये फिक्स्ड रेशो में होता है, यानी हम इसको ऐसा कंबाइन नहीं कर सकते। एक रेशो के साथ हम कंबाइन करेंगे, या एक 1:1 रेशो के साथ, 1:2 रेशो के साथ, 2:1 रेशो के साथ, इसी तरह हम इसको बनाएंगे, कंपाउंड को बनाएंगे। कंपाउंड की एक एग्जांपल हम लेते हैं, E.g. H2 वाटर, ये एक कंपाउंड है। अगर इसकी हम रेशो की बात करें तो ये बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जिसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। इसका जो रेशो है वो है 2:1 रेशो है, 2:1। अब अगर कोई भी वाटर बनाना चाहे तो वो इस फिक्स रेशो के साथ बनाएगा, क्योंकि अगर इस रेशो को हमने डिस्टर्ब किया तो फिर कंपाउंड नहीं बनेगा। फिर इसकी मिसाल मिक्सचर की हो जाएगी, क्योंकि मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होता। H2 ये एक कंपाउंड है। और कंपाउंड की एक और जो करेक्टरिस्टिक है कि जिससे कंपाउंड बना होता है, जिसे हम कंपोनेंट या हम एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो कि कंपोनेंट होता है कंपाउंड में, कंपोनेंट, उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। किस चीज़ में? कंपाउंड में, जब कंपाउंड बनता है। अब इसकी रीज़न क्या है कि इसमें, यानी जब इससे कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में भी वो एलिमेंट मौजूद होता है, लेकिन उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो उस कंपाउंड में नहीं रहती, क्योंकि वो लॉस हो जाती है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, एलिमेंट्स का जो कम्बिनेशन है, एलिमेंट्स का जो कम्बिनेशन है, वो केमिकली है। जैसे कि डिफिनीशन में हमने पढ़ा था, वो क्या है? केमिकली है। केमिकल चेंज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज, जिसे कीमियाई तब्दीली कहा जाता है। केमिकल चेंज में ये होता है कि जो चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के एक नई चीज़ बनाती है, जो चीज़ मिलकर एक नई चीज़ बनाती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो खसूसियात होती है, वो टोटली चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वुड को हम लेते हैं, लकड़ी को, अगर इसको हम हीट दे दें, इसको आग में जलाया जाए, इसको अगर हम हीट दें तो ये ऐश में कन्वर्ट हो जाती है, ऐश में। अब वो ऐश एक नई चीज़ बन गई, यानी इस ऐश से वापस वुड, लकड़ी नहीं बन सकती, क्योंकि यह एक नया चीज़ बन गया। केमिकल चेंज में हमेशा एक नया चीज़ बनेगा, और जो चीज़ बनेगा, यानी जिन चीज़ों से बना है ये, फिर वो चीज़ें जिनसे ये बना है उसकी प्रॉपर्टी वहाँ नहीं रहती, एक नई चीज़ में वो नहीं रहती। ये केमिकल चेंज की एक करेक्टरिस्टिक है। कंपाउंड में भी केमिकल चेंज अगर होता है, जिसकी वजह से
जो H2O है यानी हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ है, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो कंपाउंड्स यानी H2O में बाकी नहीं रहती। जिस तरह के हाइड्रोजन की एक प्रॉपर्टी है कि ये फायर कैचर है, फायर कैचर, ये आग पकड़ लेता है, फायर कैचर है। और ऑक्सीजन एज ऑक्सीडाइज़र है, ऑक्सीडाइज़र, ये आग को जलाने में मदद देती है। अब ये दोनों चीज़ें H2O पानी में है, सो इसका मतलब ये है कि मतलब जो वाटर है वो इजीली आग को कैच कर सकती है क्योंकि उधर ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। सो इस तरह नहीं होता। इसके बिहाइंड रीज़न ये है कि इधर एक केमिकल चेंज अगर होता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो उस केमिकल चेंज में लॉस हो जाती है। सो ये कंपाउंड्स की एक करेक्टरिस्टिक है कि कंपाउंड जिस या जिन चीज़ों से बना होता है उधर वो प्रॉपर्टीज़ वो उस कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स की बाकी नहीं रहती। सो ये कंपाउंड्स के बारे में लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था। कंपाउंड्स की जो अदर एग्जांपल है वो है NaCl, टेबल साल्ट, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटाशियम क्लोराइड, ये कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।